हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मॉब लिंचिंग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी आरएसएस हिंदू परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मुसलमानों पे हमला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बंद करो के नाम पर मुसलमानों को मारना बंद करो बंद करो बंद करो। हत्या हुई है तो सिर्फ हत्या नहीं है, जिंदा लोगों को जला दिया गया है। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए। लोग जिंदा लोगों को जला दिया गया है। उसमें क्या हुआ है, जो भाटनी का गांव है हरियाणा मेवात की बॉर्डर पे, उसमें 2 नौजवानों को उठाया जाता है पुलिस के द्वारा। बजरंग दल के बंदे उनके साथ में होते हैं, उठाते हैं उनको तो रात भर मारते हैं। 14 तारीख को उठाते हैं, 15 को मारते हैं उन्हें, 16 को मारते हैं। लेकिन फिर वहाँ का लोकल जो थाना है उसमें उन्हें दे देते हैं। ठीक है, इतना मारते हैं कि पुलिस उन्हें लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि उनकी हालत इस तरह हो गई है कि वो मरने वाले हैं। ठीक है, फिर पुलिस क्या कहती है बजरंग दल वालों से, इन्हें यहाँ थाने से ले जाओ दूर, कहीं पर जाके इन्हें मार दो, जला दो, कुछ भी करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरा पुलिस का सपोर्ट है उनको, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, पूरा पुलिस को सपोर्ट मिला हुआ है। हरियाणा में भिवानी एक जगह है, वहाँ पे जलाया गया है, मारा गया है, और अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है उसमें। ठीक है, जो मोनू मानेसर इसमें मेन कल्प्रिट है, जो वो अभी खुला घूम रहा है हमारे सामने, उसकी वीडियोस आ रही हैं। हम बहुत से जर्नलिस्ट से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ इसमें। तो यही चीज है, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग हमें ज्वाइन करें, तो हमारे साथ चलें इसमें। माइनॉरिटीज के नेता मुस्लिम्स के, अब चाहे वो रामपुर हो उत्तर प्रदेश में, चाहे हरियाणा में मेवात हो, कोई भी इलाका उठा लो आप, चाहे आसाम में कोई जगह हो मुसलमानों, जो वहाँ के नेता है ना वो हमारा साथ नहीं देते, तो हम उनसे उम्मीद क्या रखें? जो राइट विंग की जो सरकार है उनसे उम्मीद क्या रख सकते हैं? अब चाहे कश्मीर का मसला उठा लो, कहीं का भी मसला उठा लो, जो हमारे खुद के नेता हैं, जब तक हम उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सबसे पहले उनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। हमारे वहाँ की जो एमएलए है जाहिदा खान, ठीक है, वो वहाँ क्या करती है, 20-20 लाख रुपए में 20 लाख रुपए उन्हें दिलवाए, 20 लाख उन्हें दिलवाए। 20 लाख रुपए में कौन सा इंसाफ मिलता है? उदयपुर का कांड हुआ था, उसमें ऑन द स्पॉट इन्होंने कमेटी बनाई, सीबीआई जांच बनाई, ठीक है, इसमें 2 दिन तक इन्होंने एफआईआर नहीं करी। उदयपुर कांड में इन्होंने ऑन द स्पॉट 2 घंटे के अंदर उन्हें पकड़ लिया, इन्हें अभी तक पकड़ा तक नहीं गया। एक बंदा पकड़ा गया, मोनू मानेसर, जो एक आतंकवादी से कम नहीं है। आतंकवाद का मतलब क्या है? आतंकवाद का मतलब है लोगों में डर फैलाना, दहशत फैलाना। तो जो बजरंग दल है ये क्या कर रहा है? ये आतंकी फैला रहा है हमारे बीच में। नाम पे मार दिया जाता है, कभी किसी चीज के नाम पे मार दिया जाता है। भाई एक चीज बताओ, आपने थाने क्यों खोल रखे हैं? आपने कोर्ट क्यों खोल रखा है? इन चीजों को बंद कर दो, सारी चीजें बजरंग दल चला लेगी। कोर्ट को बंद करो, इन सब चीजों को बंद करो, पुलिस को हटा दो, इनको क्यों तंगा दे रहे हो? भाई बजरंग दल को तंगा दे दो, सब कुछ जा रहा है सही से। तो ये इस वजह से है क्योंकि हम एक एहसास कमतरी में जी रहे हैं। उनको इतनी हिम्मत कैसे मिल रही है कि वो लगातार हमारे खिलाफ एट्रोसिटीज करते जाएं, हमारे खिलाफ हमारे हुकूक छीनते जाएं, हमारी जान छीनते जाएं, हमारे घर छीनते जाएं, और हम कुछ ना बोले। जामिया जैसे इदारे में अभी भी हमारे ख्याल से यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स नहीं है, कम से कम 2000 लोग होने चाहिए जो आवाज उठाएं। यहाँ से आवाज नहीं उठ रही है तो वहां पे कैसे उठेगी? हम लोगों को ये बात सीखनी होगी कि ना हमारा कोई इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहा है, ना हमारे कोई लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, और ना हमारे सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या हमारे जिन चीजों पे एतबार था, जिन चीजों को हमें बचाना चाहिए था, द पुलिस, द स्टेट, द जुडिशरी and the entire constitution has failed to protect us. So we have to protect ourselves by educating ourselves, by organizing ourselves, and by resisting in any way or form necessary. Therefore it is important to know what is happening. कितने लोगों को पता है मेवात के बारे में? कितने लोगों को पता है भरतपुर के बारे में? कितने लोगों को पता है राजस्थान के बारे में?
जिनको नहीं पता है उनको हमें बताना है, और जिनको नहीं मालूम है कि गलत हो रहा है उनको हमें बताना है कि हमें मालूम है गलत हो रहा है, और हम गलत के खिलाफ लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, बिकॉज दिस इज आवर लैंड। सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, को फांसी दो, फांसी दो, हमारे सरकार फांसी दो, फांसी दो, मुर्दाबाद, 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 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इधर 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राजू खान के हत्यारों को बैन करो, समाजी संगठन बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। हरियाणा सरकार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, 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 पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक्शन लेने की जरूरत समझने की जरूरत है, और गवर्नमेंट का नेपोटिज्म जो पिक्चर है मैं उससे बताना चाहता हूँ, हमें समझने की जरूरत है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। चल इसके बाद तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है, हमें तो ये देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। मैं अपनी बात की शुरुआत, राजेश जोशी की एक कविता है, जो सच सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की भी कमीज हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी की कमीज को, जो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद होगा उनको मार दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा कला की दुनिया से बाहर, ढकेल दिया जाएगा कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे वो मारे जाएंगे, धर्म की ध्वजा उठाने जो जुलूस में नहीं जाएंगे, गोलियां भून डालेंगे उन्हें, काफी करार दिए जाएंगे, जो इस पागल में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। साथियों, बहुत सारे दोस्त अपनी बात रख चुके हैं पहले, मैं अपनी बात सिर्फ 2 मिनट में रखूंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक स्टेट की क्या जिम्मेदारी होती है। क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या आज की भारत की मौजूदा सरकार इस बात को मान चुकी है कि मुसलमान जो है इस देश का नागरिक नहीं है? तो सिर्फ साफ साफ शब्दों में लिख करके बता दें, फिर उनसे हमें कैसे निपटना है हम देख लेंगे, क्योंकि हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उस पर कहा जाता है कि स्टेट के बीच स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारी जान की रक्षा की जाए, हमारे माल का रक्षा किया जाए, हमारे घर को रक्षा किया जाए। साथियों, मुसलमानों को पीछे ढकेलने के लिए आज से नहीं, आज़ादी के बाद से इनके पास अलग अलग कारनामे हैं। कभी ये दंगा कराते हैं, दंगा कराने का सिर्फ और सिर्फ मकसद
अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जान चली जाए, हरगिज़ नहीं साथियों, पीढ़ियों से पीढ़ियों को पीछे ढकेलने की साजिश होती है, ताकि हम पढ़ नहीं पाए, ताकि हम समझ नहीं पाए कि हमारे खिलाफ साजिश क्या हो। साथियों, आप समझिए कि ये गाय के धंधे से फायदा किसको हो रहा है। गाय के धंधे को मैं जब से पैदा हुआ हूं, मैं बीजेपी को समझता हूं, मैं आरएसएस की विचारधारा को समझता हूं, मैं हिंदू वाहिनी की विचारधारा को समझता हूं, मैं बजरंग दल की विचारधारा को समझता हूं। इसलिए आज से लेकर के, पैदाइश से लेकर के जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं इन फांसीवादी के खिलाफ विचारों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आप सोचिए, जब जुनैद मरा होगा, जब पहलू खान मरा होगा, जब अखलाक मरा होगा, जब तबरेज मरा होगा, तो वो लोग क्या सोचा होगा, क्या चल रही होगी उनके दिमाग में कि भीड़ आया मुझे मार के चला जाए। साथियों, इन सब का जवाब है कि आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए कि आपको इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना कैसे है, इन आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना किस तरह से। हम एतराज हुए, हम एक साथ आकर के सरकार को बताएं कि अगर सरकार तुम हमें नागरिक मानने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हें भी हम सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार किस लिए चल रही भाई? सरकार हमारी जान की हिफाजत हो नहीं सकती है, हमें तालीम मिल नहीं सकता है, हमें हेल्थ फैसिलिटीज मिल नहीं सकता है, तो सरकार के बीच, स्टेट के बीच और सिटीजन के बीच कोई डील नहीं रहता है। इन सारे डील को खत्म हो जाता है। मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये 1716 सदी से चला आ रहा है। नेगरों के साथ हुआ, अफ्रीकन के साथ हुआ, ब्लैक कम्युनिटी के साथ हुआ, किनके साथ मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है। आज हिंदुस्तान के अंदर जब से ये फांसीवादी सरकार जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, किनके ये आते कैसे सत्ता में? मुसलमानों को मारिए, दलितों को मारिए, दंगा कराइए, सत्ते में आइए। हम नहीं जानते हैं कि अमित शाह का बैकग्राउंड क्या है, हम नहीं जानते हैं मोदी का बैकग्राउंड क्या है। क्यों बीबी से डरते हैं? डरते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग उजागर करते हैं उनकी सच्चाई को, उनकी दंगाई को। वो नीचे से लेकर के ऊपर तक खून से लिपटे हुए हैं, मुसलमानों का खून है उनके कपड़ों पर। इस बात को समझने की जरूरत है। कर दो जेल, कर दो मॉब लिंचिंग, हम नहीं डरने वाले हैं। हम डरते हैं एक अल्लाह से, एक अल्लाह के अलावा हम किसी के सामने न सर झुकाने को तैयार हैं, न सर कटाने को तैयार हैं। काट दीजिए हमारा सर, हम मौजूद करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। हम इन्हीं सारी बातों के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि आप सरकारों से लड़िए, आप डरिए मत। सरकारों का काम है कि आपको डराना, वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि तुम डर जाओ, डर के बैठ जाओ अपने घरों पर, तुम बैठ जाओ अपने जाके अपने घरों पर, ताकि तुम जॉब ना मांग सको, ताकि तुम अपनी हेल्थ फैसिलिटी ना मांगो। जितना ये देश किसी हिंदू का है, उतना ही एक देश सैदोस का भी है, इतना ही एक देश ये दलित का है, ये आदिवासियों का है, पिछड़ों का है। इस बात को समझने की जरूरत है। डरिए मत, डरने का काम है, डराने वालों का काम है कि डराना। आप डरेंगे नहीं, वो डराना छोड़ देंगे। जवाब दीजिए इन फांसीवादों के खिलाफ, इन नारीवादों के खिलाफ, ताकि ये इन सबको समझ में आए कि हम लोग एक साथ हैं, हम लोग एक साथ लड़ सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों। सरकार को और सारी उन फोर्सेस को जो हम लोगों को तोड़ने में लगी हुई हैं, और इस तरीके से तोड़ रही हैं कि हम मतलब कुछ सालों से इस चीज़ को दे रहे हैं कि सीए एनआरसी आया और मॉब लिंचिंग जो हुई है वो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। मतलब हम अब तक देख चुके हैं पहलू खान और न जाने कितने लोगों को लिंच किया जा चुका है। और आप समझ सकते हैं कि लिंचिंग में होता क्या है, जो मानसिकता लोगों की लिंच करने वालों की होती है और जिनके साथ लिंचिंग हो रही होती है। और ख़ास तौर से ये जो क्राइम हुआ है, मतलब ये एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी मीडिया अटेंशन हमें नहीं मिली है इस क्राइम पर। बहुत ही कम न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में आया है। पुलिस का एक्शन भी तकरीबन जीरो है। इसमें दो स्टेट्स एक तरीके से इन्वॉल्व है, राजस्थान और हरियाणा, जहाँ पे क्राइम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, लेकिन उस पूरे नेविगेशन में एक तरीके से कहीं पर भी लॉ का कुछ नहीं आ पाया है। और इसे करने वाला कौन है? बजरंग दल। फोटोज उनकी घूम रही हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। तो ये अपने आप में एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके अंदर सरकार को बोलने की ज़रूरत थी, जो सरकार ने नहीं बोली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चुप रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट्स की ये होती है कि हम उन मुद्दों पे बात कर सकते हैं जिन मुद्दों पे और लोग बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सवाल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो हत्या के नाम पे लोगों की जान ली गई है, जलाया गया है। आइए हम बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, इसमें इसका मसला क्या है? आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? भाई साहब, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, 2 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और पुलिस की निगरानी में पुलिस उन्हें गाइड करती है। तो हम ये जानना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से भी, हरियाणा और राजस्थान दोनों सरकार से, कि हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा। और हम चाहते हैं अगर सरकार हमें इंसाफ देना चाहती है तो सीबीआई इंक्वायरी हो। जो फिरोजपुर झिरका के एसएचओ इस चीज में शामिल हैं, उनसे ये पता किया जाए, जब ये लोग 15 की सुबह इन्हें लेके आते हैं तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? 5 बजरंग दल वाले लोग
उन्हें सुबह लेके आते हैं और उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता, उनसे कहा जाता है इन्हें जिंदा जला दो या इन्हें ठिकाने लगा दो। तो भाई आपकी सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगी है भाई, पहले तो सीबीआई इंक्वायरी हो और दोषियों को फांसी की सजा मिले, और दूसरा ये सीबीआई इंक्वायरी हो, जो पुलिस वाले इनसे मिले हुए हैं ना, जो पुलिस वाले इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि आप जाओ, बजरंग दल वालों को थाने से वापस भेज देते हैं, विक्टिम के साथ जो मासूम होते हैं जिन पर सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है ये गौ तस्करी कर रहे थे, ना उनके पास कोई मांस पाया जाता है, ना उनके पास गौ माता पाई जाती है, लेकिन सिर्फ ये कह दिया जाता है कि ये गाय की तस्करी कर रहे थे इसलिए हमने इन्हें पीटा मारा और हम अब आपको थाने में दे रहे हैं। जब उनकी मरने जैसी हालत हो जाती है तो पुलिस कहती है जाओ इन्हें ठिकाने लगा दो, मार दो, जला दो या कुछ भी कर दो, और जलाने से बड़ा कौन सा हीनस क्राइम हो सकता है यार। और जब एसएचओ की इसकी खबर होती है तो एसएचओ एक्शन क्यों नहीं लेता, या उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता तो वहां क्यों इन्फॉर्म नहीं करता जहां की वो घटना है। और एसएचओ जब उनसे कहा जाता है कि आप इंक्वायरी करो तब वो कहते हैं हम सस्पेक्टों का पता लगा रहे हैं, हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे जल्दी। जब आपके पास 2 दिन पहले 5 लोग बजरंग दल वाले इन्हें आपके थाने में देने आए थे तो आपको पता नहीं है कि इसके सस्पेक्ट कौन है, या इनको कौन लेके घूम रहा है, या किसने इनको टॉर्चर किया, किन लोगों ने इनको मारा है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं। हमारा सवाल तो ये है, पहले तो इंसाफ मिले इन्हें फास्ट ट्रायल से, फांसी की सजा दी जाए मोनू को। मोनू मानेसर देखो आप कैसे कैसे ऑफिसर रैंक के पुलिस वालों के साथ है। अमित शाह से मांग ये है कि जो ये इंसिडेंट हुआ है और इससे पहले जितने भी इंसिडेंट हुए हैं जिनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए जो ये गौ हत्या के नाम पे मोनू मानेसर का गैंग है, पूरा इसको प्रमोट करता है, वो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालता है गोली मारने की और तरह तरह के वेपन रखता है, इसको लाइसेंस कौन देखा है, इसको फौरन से पहले अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए कि ये चीज़ें दोबारा यहाँ ना हो पूरे कंट्री के अंदर। हालांकि इनको ये साफ साफ आप देख सकते हैं जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के जो मेन मीडिया भी बता रहा है कि इनको सीधा सीधा इतनी बड़ी घटना को कोई इतने लंबे टाइम से नहीं कर सकता है। इनको पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, उनकी सहयोग से ही ये सब हो रहा है। तो आपको ये मानते जो लाइसेंस दिया जा रहा है जो मारा उन्हें सरकार का भी हाथ है उसमें या पुलिस का हाथ है? सर सरकार का प्रोटेक्शन तो है, पुलिस का प्रोटेक्शन तो है। तो आपकी सरकार से क्या मांगे इन्हें? सर सरकार से हमारी यही मांग है जो मैंने बताया कि इन चीजों को बंद करे पूरी तरह और जो इसमें कल्प्रिट है एक भी ना छूटे। किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि आपने उन्हें ले जाके घर से उठाया, उन्हें मारा। पुलिस के साथ उन लोग, पुलिस भी थी जब उनकी गाड़ी में टक्कर मारी, एक पुलिस की कार थी, एक इनकी कार थी और पुलिस ने इनके हवाले कर दिया रात भर के लिए। रात भर मारो तुम, मतलब पुलिस तो फिर अपनी वर्दी उतार के फेंक दे, इन्हीं के हवाले कर दे। सब रूल ऑफ लॉ से चलेगा या इनकी आस्था से चलेगा या किसी के कहने से चलेगा? तो हमारी मांगे यही है कि सीबीआई जांच हो और जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई हो और आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आतंकी तो फैला रहे हैं भाई, आप गाय के नाम पे मार देते हो, कभी चोरी के नाम पे मार देते हो, मॉब लिंचिंग कर देते हो, तो इन लोगों को नाम उन्हीं में आता है, ये आतंकवादियों की लिस्ट में है। सरकार माने ना माने हम मानते हैं, हम एज ए स्टूडेंट इनको मानते हैं आतंकवादी हैं। और इंसाफ अगर नहीं